मथुरा से अक्रूर जी जब जा रहे हैं रास्ता में वृंदावन के लिए, तो कहते हैं बार बार रथ रुक जाता है, क्योंकि भगवान की चिंतन में निमग्न हो जाते हैं और जो घोड़े चलना बंद कर देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से चले शाम तक पहुँचे, क्योंकि बीच बीच में इतना चिंतन में मग्न हो जाती हैं कि जो साक्षात ब्रह्म है आज उनका मैं अपनी आंखों से जाके दर्शन करूंगा। और जैसे ही इस आनंद में चले जाते हैं तो रथ को हाँकना बंद हो जाता है और समाधि लग जाती है अक्रूर जी की। शाम के समय में जब पहुंचे हैं तो कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गाय दोहन करके आए हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम्बूरुहे क्षणौ। पीतांबर और नीलांबर धारण किए हुए कृष्ण बलराम का दर्शन किया है। अक्रूर जी प्रणाम करने लगे, लेकिन भगवान ने अपने काका अक्रूर जी को उठा लिया है और ससम्मान प्रणाम किया है। घर में लेकर के आए हैं, बड़ा उनका सत्कार किया है और रात्रि के समय पूछा, काका जी आपका क्यों आगमन हुआ? अक्रूर जी ने पूरी बात बताई। दुष्ट कंस ने मन में विचार किया है कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लें और एक साथ सब आक्रमण कर दें। भगवान बोले ये बात जो आपने मुझसे कही है ना, मेरी मैया से ना कहना, ना बाबा से कहना, क्योंकि आपने मैया से और बाबा से ये बात कह दी कि कंस एक साथ में सब आक्रमण करेंगे। दुष्ट ऐसा विचार कंस ने किया है, इसलिए लेने आए हैं, तो मैया कदापि नहीं भेजेगी। आप तो केवल ये कहना कि मथुरा में मेला है, धनुष यज्ञ होने वाली है, इसलिए हम लेने के लिए आए। अक्रूर जी बोले ठीक है। आज भगवान ने बलराम जी ने पूरे ब्रज में ये ढिंडोरा पिटवा दिया है कि कल मेला देखने के लिए मथुरा जाना है। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए हैं। सीदामा सुबला आदि सखा आज तैयार हो गए, सबने अपने अपने सकटा तैयार किए हैं। आज अक्रूर जी भगवान को लेकर के जैसे ही चलने लगे हैं तो कहते हैं सामने सभी गोपियां ब्रज की इकट्ठी हो गई आज नंद बाबा के द्वार पर। क्यों कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले गोपियों आज मैं मथुरा के ताई जा रहा हूँ। गोपियां बोली आप इतने बड़े है गए, कभी ब्रज छोड़ करके आप कहीं गए नहीं, केवल गाय चराने के लिए जाते हैं और शाम को लौट के आ जाते हैं। आज पहली बार जा रहे हैं कन्हैया, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। गोपियां रोकती हैं नहीं जाओ। ठाकुर जी कहते हैं ना गोपी आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। और जैसे ही ठाकुर जी रथ पर सवार हो गए, पीछे से आई यशोदा मैया, अरे कन्हैया लाला जरा माखन तो खा जा, तो भूख लगेगी रास्ता में। और आंखों से झरझर आंसू जा रहे हैं मैया के थे। ठाकुर जी लौट के आए, मैया तू रो क्यों रही है? आंखों को हाथों से पहुंचा है। अरे लाला ले थोड़ा सा माखन तो खाए ले। और ठाकुर जी माखन भी खाते जाते हैं, मैया के आंसू पहुंचते हैं। अरे मैया तू तो ऐसे रोवे, देख मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों आ जाऊंगा, तू चिंता ना कर। और जैसे ही ठाकुर जी रथ पर सवार हुए हैं, कहते हैं गोपियां सामने आ जाती हैं। कन्हैया बार बार रथ से नीचे उतरते हैं, एक एक गोपी को उठाते हैं और फिर अक्रूर जी से कहते हैं रथ को आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे रथ आगे को बढ़ता जाता है और रथ जैसे ही दौड़ने लगता है तो गोपियां भी रथ के साथ में दौड़ने लग गई। कहते हैं गोकुल नगर से वृंदावन से ब्रज से बाहर तक गई हैं और रथ जैसे ही ज्यादा तेज दौड़ने लगा, गोपियां नहीं दौड़ पाई तो खड़ी रह गई हैं। और जब तक रथ की रेणु रथ के द्वारा जो उड़ रही धूल दिख रही है, तब तक गोपियां लौट के वापस नहीं गई हैं, केवल उधर ही देख रही हैं और झरझर आंखों से आंसू जा रहे हैं। और ब्रह्मा से क्या कह रही हैं? अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य में त्या प्रणयेन देगिन ताचाकृतार्थान व्यूनक्ष पार्थकम विकीर्तम तेरवकचेष्टितम यथा। हे विधाता तुझको जरा भी बुद्धि नहीं है? तूने पहले कृष्ण जैसा प्रेमी बनाया और उससे विछोह करवा दिया। अरे जब कृष्ण से वियोगी कराना था तो इस शरीर से पहले प्राण निकाल देता। तू भी निरा मूर्ख है, बालक की तरह तेरी बुद्धि है। गन्ने जैसा सुंदर पेड़ बनाया, इतना मीठा, और उसमें फल लगाना भूल गया। कहीं गन्ने में अगर फल लगा देता कितना मीठा होता। स्वर्ण जैसी सुंदर तूने धातु बनाई, लेकिन उसमें सुगंधी डालना भूल गया। चंदन जैसा सुगंधी एक वृक्ष बनाया, लेकिन उसमें फूल लगाना भूल गया। और कृष्ण जैसा प्रेमी बनाया और उससे हमें वियोग करा दिया। और अक्रूर जी को क्या कह रही हैं?
क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्याश्मन चक्षुरे दत्तम घरये बताज्ञवत। हे अक्रूर, तेरा नाम किसने रख दिया अक्रूर? तू तो क्रूर है। अक्रूर माने जो क्रूर ना हो, तो तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। जैसे मधुमक्खी लगती है ना वन में, तो मधुमक्खी क्या करती हैं, पराग लेकर के आती हैं और पराग इकट्ठा कर करके शहद इकट्ठा करती हैं। लेकिन शहद लेने वाला आता है, सब मधुमक्खियों को हटा करके और शहद को लेके चला जाता है। तो बेचारी मधुमक्खियां रोती हैं कि हमने धीरे धीरे इकट्ठा किया था, उस शहद को ले गए। आज ऐसे ही हमने जिस प्रेमी अपने कन्हैया को बचपन से पाला, इतना बड़ा किया, और आज वह हम ब्रजवासियों को आनंद देता था अपनी लीलाओं से, और तुम उसको ले गए। ऐसे गोपियां रो रही हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभ्रसं ब्रजस्त्रिया कृष्णविसक्तमानसा विसृजलज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा सभी गाइए राधा राधा
सम्मा बने के मैं जल रही हूँ, मोम के जैसे पिघल रही हूँ। सम्मा बने के मैं जल रही हूँ, मोम के जैसे पिघल रही हूँ। दीवारों पर सुबह शाम लिखता हूँ मैं तेरा नाम, दीवारों पर सुबह शाम लिखता हूँ मैं तेरा नाम। बिन तेरे दिल नहीं लगता, अब तो झलक दिखा जा। काना ओ काना आजा अब आजा, काना ओ काना आजा अब आजा। राधा 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 कृष्ण राधा राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय